अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यानी कि मुर्दों का टीला, जिसे उर्दू में कहते हैं। ये 9th क्लास का है। ये इसकी तस्वीर देख रहे हैं आप, ये मोहनजोदड़ो की तस्वीर है। तो आज हम इंग्लिश में 9th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो। ये इसकी वर्ड्स मीनिंग है। माउंट मीन्स टेले या टेला, डिस्टेंस फासले, अगो पहले, विलेजर्स देहाती, स्मूथ हमवार, लुक आफ्टर देखभाल करना, एंशियस फिक्रमंद, किले मिट्टी, डिगिंग खोदना, इमेजिन तस्वुर, कार्ट्स ठेला या गाड़ियाँ, फर्टाइल जरखेज, प्रिस्ट्स पादरी और पोटरी मिट्टी के बर्तन। डेसिफार मुश्किल इबारत पढ़ना, सिविलाइजेशन तहजीब, एग्जीबिशन नुमाइश, डिस्ट्रॉय खराब करना या तबाह करना। मोहनजोदड़ो। Mohenjo-daro or the Mound of the Dead is one of the oldest cities in the world. It is at a distance of 27 kilometers from Ladkana on the right bank of the river Indus. मोहनजोदड़ो या मुर्दों का टीला दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये लाड़काना से 27 किलोमीटर फासले पर दरियाई सिंध के दाएं किनारे पर है। Few people live there today, but 4,500 years ago, it was a large, busy city. Nobody knew anything about it until 1922 या 1922। आजकल वहाँ चंद लोग रहते हैं, लेकिन 4500 साल पहले ये एक बड़ा और पुररौनक शहर था। 1922 तक कोई भी इसके मुतालिक नहीं जानता था। When some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where now stands the uncovered city, जब कुछ देहातियों को इस जगह से पुराने और चिकने बर्तनों और पुरानी ईंटों के टुकड़े मिले जहां अब दरियाफ्तशुदा शहर वाक़ है। These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant, whose work it was to look after historical remains like ancient buildings and other old things, such as these pieces of pots and bricks. ये पुराने बर्तनों के टुकड़े एक अंग्रेज अफसर सर जॉन मार्शल के पास लाए गए, जिसका काम कदीम इमारतों के तारीखी खंडरात की देखभाल करना और दूसरे कदीम चीज़ों की जैसे बर्तनों और मीटों के ये टुकड़े थे, इनकी देखभाल करना उसका काम था और उसमें ये बड़ी दिलचस्पी रखते थे। He was himself very interested in history and was anxious to find out about these remains. So, when he looked at them carefully, he at once knew that they were pieces of very old pots. अच्छा, जैसा कि हमने पढ़ा है कि वो खुद भी इसमें बड़ी दिलचस्पी रखते थे तारीख के अंदर, और ऐसे खंडात के मुतालिक मालूमात करने के लिए तजस्सुस था उनके अंदर। इसलिए जब उसने इनको गौर से देखा तो वो फौरन समझ गए कि ये बहुत पुराने बर्तनों के टुकड़े हैं। About the bricks, he said, perhaps there was once a town or a city which lies under these mounds of clay and sand. Let us dig here. Maybe we shall uncover the remains of an old city. ईंटों के बारे में उन्होंने कहा कि शायद यहाँ कोई गालिबन या शायद यहाँ कोई शहर आबाद था जो इस रेत और मिट्टी के टेले के नीचे दफन है या पोशीदा है। आओ हम इसकी खुदाई करते हैं, शायद कि हम एक कदीम शहर के खंडरात दरियाफ्त कर लें।
So the men started digging, and as they dug more and more such pieces came up, till there appeared bit by bit, a city of straight rods and well-built houses. जैसे ही इन लोगों ने खुदाई शुरू कर दी, जैसे जैसे खुदाई करते रहे, इस किस्म के और टुकड़े मजीद बरामद होते गए, यहाँ तक के आहिस्ता आहिस्ता सड़कों का, सीधी सीधी सड़कें और अच्छे बने हुए मकानात वाला एक शहर नजर आने लगा. You can imagine how surprised and well excited the people were when they saw all this coming up from that they had so far taken to be only mounds of clay and sand. आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो लोग कितने हैरतज़दा और खुश हो गए होंगे जब उन्होंने देखा कि ये सब कुछ इसमें से निकल रहा है, जैसे जिसे वो सिर्फ मिट्टी और रेत का टीला ख्याल करते थे. यानी कि जो लोग वहां पर खुदाई कर रहे थे वो इस किस्म का जो है उनको तस्वुर भी नहीं था, कि बहुत हैरतज़दा हो गए कि जिस मिट्टी के टीले को, जिसको मिट्टी का टीला समझ रहे थे, उसके नीचे से ये चीजें निकल रही हैं. Each house was made of large baked bricks and had a bathroom and a servant quarters close by. Covered drains ran beside the streets. Even the streets were made of baked bricks. हर मकान बड़ी पुख्ता ईंटों का बना हुआ था. उसमें गुसल खाने और नौकरों के क्वार्टर्स अलग थे. ढकी हुई नालियां गलियों के साथ बहती नजर आ रही थी. गलियां भी पुख्ता ईंटों की बनी हुई थी. Carts and other forms of transport could come right to the center of the town. You can still see the great hall where grain was stored. There is a wide road in the middle of which was the shopping center with shops on both sides. गाड़ियां और दूसरी किस्म की नकलो हरकत की सवारियां ठीक शहर के मरकज में आ सकती थी. इस तरह के रोड बने हुए थे वहां पर. आप अभी भी इस हाल को देख सकते हैं जहाँ अनाज का हमारे यहाँ जैसे गोदाम होते हैं, तो वहाँ जखीरा करने के बड़े बड़े हाल देख सकते हैं जहाँ पर अनाज जखीरा किया जाता था. अब भी वहाँ एक चौड़ी सड़क है जिसके दरमियान में खरीदो फरोख्त का मरकज था, जिसके दोनों जानिब दुकानें थी. This road contains on the houses of the workmen. The people of the city must have been great traders with the river Indus so near the sea within easy reach. यही सड़क आगे चल के मजदूरों के मकाना तक जाती है. इस शहर के लोग यकीनन या जरूर बड़े ताजिर रहे होंगे, क्योंकि दरिया सिंध इनके बहुत करीब था और समंदर भी इनकी दस्तरस में था, करीब ही था. The countryside must have been fertile since wheat, rice and cotton grew there. The farmers also kept cattle. There were skilled craftsmen who worked in gold, silver and ivory. देहाती इलाका जरूर जरखेज होगा जहाँ वो गंदम, चावल और कपास उगाते थे. किसान मवेशी भी करते थे, मवेशी भी पालते थे. यहाँ माहिर कारीगर थे जो सोने, चांदी और हाथी दांत का काम करते थे. Clay dolls and carts were made for the children to play with. We also have an idea of the dresses worn by the ruling class, the priests and the elders. From the seals of many kinds that have been found there, they wore long loose dresses. मिट्टी के खिलौने, बच्चों के खिलौने, छकड़े, बैलगाड़ी मिट्टी की बनी हुई थी, जहाँ बहुत सी और इसके अलावा बहुत सी अकसाम की सील, जिसे मोहर कहते हैं, बरामद हुई हैं, जिससे हमने अंदाजा लगाया कि हुक्मरान तबका, मजहबी पेशवा, बुजुर्ग कैसा लिबास पहनते थे. वो लोग लंबे और ढीले कपड़े पहनते थे, यानी कि लिबास पहनते थे. Nearby is a museum where interesting objects found from Mohenjo-daro are on exhibition. This
included seals, jewelry, toys, weapons and painted pottery. करीब ही मोहनजोदड़ो के खंडरात के पास ही एक अजायब घर है जहां मोहनजोदड़ो से मिली हुई चीजें नुमाइश के लिए रखी गई हैं। इनमें मोहरे, जेवरात, खिलौने, हथियार और नक्शो निगार वाले बर्तन शामिल हैं। For a long time, these people lived happy life. They were quite rich and traveled from place to place or business or on pleasure. Their city was well planned and clean. The rainwater did not remain on the streets. We do not know what happened to them later. अरसा दराज तक इन लोगों ने खुशोकरम जिंदगी बसर की है। इस चीज़ों से लगता है वो बहुत अमीर लोग थे और कारोबार या तफरीह के लिए एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र करते थे। इनका शहर अच्छे मंसूबे के तहत तामीर किया गया था। बारिश का पानी गलियों में नहीं रुकता था। हम नहीं जानते कि बाद में इनके साथ क्या हुआ। The best find of Mohenjo-daro is the head of a bull, which was used as a seal. A metal statue of a dancing girl has also been found. There are metal tools too. It is because of these metal objects that the probable age of the city is being given as about 4,500 years. मोहनजोदड़ो की बेहतरीन दरियाफ्त एक बैल का सर है जो मोहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। एक नाचती हुई लड़की के धात का मुजस्मा भी दरियाफ्त हुआ है। धात के औजार भी मिले हैं। इन धात की अशियाई की वजह से इस शहर का ज़माना तकरीबन 4,500 साल पुराना करार दिया जा रहा है। इन चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन ये 4,500 साल पुराना है खंडरात। Either they were raided from the north or some great earthquake destroyed them. No one has yet been able to determine the meaning of the words written on the seals and on the pottery. गालिबन या तो शुमाल की तरफ से इन पर हमला किया गया या किसी बड़े जल्जले ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। कोई भी शख्स अभी तक इन अल्फाज के मायने नहीं जान सका जो मोहरों और बर्तनों पर लिखे हुए हैं। Much could be learned if the language experts are able to decipher these words. Learned men and visitors often come to the site. They come not only from Pakistan but also from all over the world. बहुत कुछ जाना जा सकता है अगर इन पुरानी ज़बानों के माहिर इन अल्फाज को पढ़ सकें। बहुत काबिल लोग अक्सर और बेशतर और सयाह इस जगह आते हैं। वो न सिर्फ पाकिस्तान से आते हैं बल्कि दुनिया भर से आते हैं। Let us hope that their efforts succeed in deciphering these words. We will then know a great deal more than we do now about this dead civilization. हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इनकी कोशिशें इन अल्फाज को समझने में कामयाब होंगी। फिर हम इस मुर्दा तहजीब के बारे में जो आज जानते हैं इससे कहीं ज़्यादा जान सकेंगे। ये मोहनजोदड़ो के कुछ आंसर हैं जो आपने करने हैं अपनी नोटबुक में। व्हाट डज मोहनजोदड़ो मीन? वेयर इज इट सिचुएटेड? हु वाज सर जॉन मार्शल? और व्हाट डिड सर जॉन मार्शल रिमार्क व्हेन पीसेस ऑफ ओल्ड पॉट्स एंड ब्रिक्स वर ब्रॉट टू हिम? ये कुछ आंसर है जो आपने नोटबुक में करना है। ये इसके कुछ आंसर्स हैं जो आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ये इसके शॉर्ट नोट है मोहनजोदड़ो का। ये भी आपने अपने नोटबुक में करना है और इसके नोट्स आपने स्कूल से अवेल करने हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।